और आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बोलो बराबर होना चाहिए। आई बराबर आर। आई बराबर आर पर 5 वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं जो एग्जामों में आए हुए मैंने आपको सारे करवाए। उसके बाद हमने देखा कि प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर बेस कौन सा उपकरण होता है, तो मिरर दर्पण होता है। तो हमने फिर दर्पण स्टडी किया कि भाई दर्पण क्या होता है, जिसकी एक सरफेस पे पॉलिश होती है और दूसरी सरफेस जो परावर्तक प्लस रिफ्लेक्टिव सरफेस का कार्य करती है। दर्पण दो टाइप के होते हैं, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण और स्फेरिकल मिरर मतलब गोलीय दर्पण। हमने कल प्लेन मिरर पढ़ा था। प्लेन मिरर में हमने क्या बताया कि प्लेन मिरर की सारी बातें फिक्स होती है। प्लेन मिरर की कर्वेचर 0 होती है। प्लेन मिरर की कर्वेचर रेडियस वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ फोकस दूरी इनफाइनाइट होती है। प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन बोलो आवर्धन +1 होता है। प्लेन मिरर से हमेशा जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखते हैं उतनी दूरी पर इमेज बनती है। प्लेन मिरर से हमेशा आभासी सीधा और बिंब के बराबर प्रतिबिंब बनता है। लेकिन ये 6 की 6 बातें मैंने प्रूव करके बताई कि एक्चुअली ऐसा क्यों होता है। बोलो बात समझना, जो हमने बचपन में पढ़ा है उसको मैंने प्रूव करके बताया कल कि हम समतल दर्पण में जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखते हैं उतनी दूरी पर इमेज क्यों बनती है। बोलो आवर्धन +1 ही क्यों होता है। हर चीज अपन ने प्रूव करके फोकल लेंथ इनफाइनाइट क्यों होती है, ये क्यों वाली चीज को भी अपन ने क्लियर किया। ओके, फिर मैंने आपसे कहा कि समतल दर्पण के केस बताएं, 3-4 ऐसे केस जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो प्लेन मिरर को थीटा एंगल पर रख दे तो प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकालेंगे। बोलो एक लड़का या लड़की अपने आप को पूरा सामने रखे मिरर में देखना चाहता है तो उसका क्या लॉजिक होगा। बोलो लड़का या लड़की की हाइट दे उसका आधा करके टिक कर देना है, वो फंडा बताया, 2 बार एग्जाम में आ चुका है। एंगल वाला 3-4 बार एग्जाम में आ चुका है। और एक मैंने कहा कि 2 मिरर दे दे और दोनों मिरर के बीच की डिस्टेंस दे दे और किसी एक मिरर से कुछ दूरी दे दे तो आपको इमेज की दूरी पूछे तो कैसे निकालोगे। यहां तक कहानी अपन ने पढ़ी है। क्लियर। अब हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, बोलो नंबर 2। मैंने कहा गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण मतलब ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर। क्लियर। ओके, और स्फेरिकल मिरर 2 होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण मतलब कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ओके, और एक होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण मतलब बोलो कॉनकेव मिरर। ठीक है, बोलो कॉनकेव। तो इसका मतलब हुआ सबसे पहले तो हमें इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कैसे पहचानेंगे, बोलो वो चीज देखनी पड़ेगी। क्लियर। तो पहला काम, अच्छा स्फेरिकल मिरर कौन होता है, जिसमें कर्वेचर प्रेजेंट होती है। क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है जिस बोलो दर्पण, ठीक है, दर्पण यानी मिरर, ओके, में वक्रता, वक्रता, ठीक है, बोलो कर्वेचर, कर्वेचर उपस्थित, उपस्थित, उपस्थित होती है। ठीक है, होती है, उसे क्या कहते हैं, बोलो गोलीय दर्पण। ठीक है, उसे गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर, मिरर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलो बात समझ लो, जिसमें कर्वेचर नहीं होती वो प्लेन मिरर और जिसमें कर्वेचर होती है वो स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के, बोलो 2 टाइप के, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। क्लियर। एक्चुअली कुछ नहीं है, बोलो आपको मैं कहूं ये एक गोला है, मेरी बात को समझना। क्लियर। मैंने इस पार्ट को काटा, बोलो इस पार्ट को काटा, ओके, अच्छा मैंने इस पार्ट को काट लिया, बात समझ में। अगर मैं इसके इधर पॉलिश कर दूं तो ये कॉनकेव बन जाता है, इधर पॉलिश कर दूं तो कॉन्वेक्स बन जाता है। और समझे समझे, वापस सुनो मेरी बात को। मैंने कहा ये मिरर कैसे बनेंगे, समझ में आया। बोलो अगर ये एक गोला है, गोला है, बोलो क्लियर। अच्छा इसके इस पार्ट को काटूं मैं और आपको मैं कहूं काटूं, तो मैंने कहा बोलो अगर मैं ऐसे एक और गोला लूं, बोलो ये पार्ट को काटा, अगर मैंने यहां पॉलिश कर दी
तो ये कौन सा बन गया बोलो, और कौन सा बन गया, कॉनकेव। अगर यहाँ पॉलिश कर दी अंदर तो क्या बन गया, कॉन्वेक्स। पहले बताओ दो टाइप कैसे बने, समझ में आया बोलो, हाँ के ना बोलो। मेरे कहने का मतलब है स्फेरिकल मिरर दो होते हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर, तो वो कैसे बने होंगे समझ में आया बोलो आपको। मैंने कहा मिरर की पहचान क्या, जिसकी एक सरफेस पे पॉलिश और एक सरफेस रिफ्लेक्टिव का काम करती है। क्लियर, तो यहाँ पर प्लेन मिरर में कर्वेचर होती नहीं है, स्फेरिकल में कर्वेचर होती है। कर्वेचर इसमें भी है, कर्वेचर इसमें भी है। बोलो कॉन्वेक्स कॉनकेव कैसे बन गए, अगर जिसकी बोलो यहाँ बाहर वाली पे पॉलिश कर दी तो ये कॉनकेव बन गया, अंदर वाली पे पॉलिश कर दी कॉन्वेक्स बन गया। बोलो बात समझ में। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ अब हमें पहला काम क्या करना पड़ेगा कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर, क्लियर, ओके, और एक तरफ है कॉनकेव मिरर, ठीक है, इनमें हमें अंतर देखना पड़ेगा। ठीक है, एक है उत्तल और एक है अवतल। उत्तल कौन, कॉन्वेक्स, अवतल कौन, कॉनकेव। कोई के सर मैं ना बार बार कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कॉन्वेक्स कॉनकेव उत्तल अवतल और कैसे हो जाता है, बचपन से पढ़ा है, कोई बात नहीं, अभी भी हो जाता है तो तरीका सिखाता हूँ। मैंने कहा बोलो आपसे, मैं कह रहा हूँ ये उत्तल है, ठीक है, अच्छा ये अवतल है, ओके। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं एक बार बताना, नाम ये बड़ा कि नाम ये बड़ा है, अरे नाम कौन सा बड़ा, अच्छा ये बड़ा कि ये बड़ा, बस अब तो ध्यान रहेगा। और समझे समझे बोलो क्लियर। अच्छा, ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जो ऐसी छोटी छोटी चीजों में ही मिस्टेक कर देते हैं। और समझे समझे बोलो, मेरी बात समझ में आए, इधर आ जाओ, ओके। अब मैंने कहा पहला पॉइंट, डिफरेंस देख रहे सारे बोलो। पहला क्या, चित्र, चित्र मतलब डायग्राम, कैसे पहचानेंगे, क्लियर। तो मैंने कहा कि बोलो आपको, मैंने कहा ये मिरर कौन सा होगा बोलो, कॉन्वेक्स, क्लियर। अच्छा, ये पॉलिश और ये रिफ्लेक्टिव सरफेस। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसका चित्र डायग्राम, क्लियर। बोलो मैंने कहा कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पर मैंने कहा ये कौन हुआ बोलो, ये कौन हुआ बोलो, कॉनकेव, क्लियर। पहले बताओ पहला पॉइंट समझ में आया बोलो। ऐसा नहीं लिखूंगा जिसकी फंसी हुई सतह पे पॉलिश हो, उभरी हुई सतह परावर्तक हो, और पता नहीं चल रहा है बोलो, मैं क्या बता, ऐसा ही लिखा होता है ना किताबों में। बोलो थोड़ा बड़े हो गए हो आप, बोलो देखते ही पता चल रहा है। इसमें क्या हो रहा है समझ में आया बोलो, और जो प्रोमिनेंटेड सरफेस है उसमें पॉलिश, और जो कर्व सरफेस है वो रिफ्लेक्टिव सरफेस है, क्लियर। पहले ही बता दिया जिधर पॉलिश होती है वो काम की नहीं, और जिधर नहीं होती है वही रिफ्लेक्टिव सरफेस परावर्तक पृष्ठ बनेगी। पहला पॉइंट समझ में आया बोलो, ओके। नंबर 2, मैंने कहा फोकस दूरी, ठीक है, बोलो फोकस दूरी, क्लियर। फोकस दूरी मतलब फोकल लेंथ। अच्छा, इसकी क्या होती है, एफ इजिकल टू पॉजिटिव, इसकी क्या होती है, एफ इजिकल टू नेगेटिव, क्लियर। कैसे हुई बोलो, कैसे हुई, वो अभी आपको मैं थोड़ी देर में प्रूव करके बताऊंगा, क्लियर। बोलो बात समझ कि इसकी पॉजिटिव क्यों होती है, इसकी नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि अभी इस टर्म को समझाऊंगा, अभी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी में आपको बताने वाला हूं, क्लियर। तो एक बार तो मैंने कहा इसकी पॉजिटिव और इसकी नेगेटिव। अच्छा, तीसरा बोलो मैंने कहा कि ये जो कॉन्वेक्स होता है इससे हमेशा इमेज कैसी बनती है, आभासी, सीधी और बीम से छोटी बनती है, क्लियर। इसीलिए इसका यूज सवालों के साइड क्लास में यूज किया जाता है। तो मैंने कहा यहाँ पर इससे इससे हमेशा हमेशा प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब बोलो कैसा बनता है, आभासी, बोलो सीधा, तथा 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 बिंब से छोटा, बिंब से छोटा बनता है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब हुआ, इधर मैंने क्या बोला अभी, नेचर ऑफ इमेज क्या लिख सकता हूं, ऑलवेज, क्लियर। ऑलवेज क्या होगा बोलो, वर्चुअल, बोलो मैंने कहा इरेक्ट एंड बोलो स्मॉलर देन बोलो ऑब्जेक्ट, क्लियर। बोलो यहां पर बात समझ में आए बोलो। और इधर क्या बोलूं बोलो, इसमें सभी प्रकार के मतलब
वास्तविक, उल्टा, आभासी, सीधा, छोटा, बड़ा, बराबर, सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, इसमें बोलो मैंने कहा वास्तविक, ठीक है, बोलो उल्टा, क्लियर, मतलब रियल एंड इनवर्टेड, क्लियर, कोमा, आभासी, आभासी, बोलो कोमा सीधा, ठीक है, मतलब वर्चुअल, बोलो एंड इरेक्ट, क्लियर, तथा, ओके, तथा, मैंने कहा तथा, बोलो छोटा, बड़ा, बराबर, ठीक है, बराबर, सभी, बोलो टाइप, ठीक है, कि बोलो इमेज बनती है। कब कौन सी बनेगी वो पूरा हम अभी स्टडी करेंगे, क्लियर, मतलब एक लाइन लिखता तो ऑल टाइप ऑफ इमेज किस में बनती है, बोलो कौन 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 केव में, और इसमें तो फिक्स है हमेशा ये बनेगी, क्लियर, यहां तक कहानी समझ में आए बोलो आपको। अच्छा, उसके बाद अगर हम 4 पॉइंट देखें, फोर्थ पॉइंट क्या बोलो, मैंने कहा एग्जाम्पल, ठीक है, कि ये कहा यूज आता है एग्जाम्पल, तो मैंने कहा वाहनों के साइड ग्लास में, ठीक है, साइड ग्लास में, ये तो मेरे हिसाब से रोज ही देखते हो, टू व्हीलर हो फोर व्हीलर हो यही लगाए जाते हैं, बोलो ट्रक कितनी बड़ी हो, बोलो पास हो दूर हो आपको छोटी दिखाई देती है, ये जबरदस्ती गलती से लग जाए तो गजब हो जाएगा, और समझे ही समझे बोलो, इसलिए यही लगाया जाता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े होटल की जो पार्किंग एरिया होता है वहां भी ये लगाए जाते हैं, ताकि वो लोग पहले से ही पता चल जाए कि कोई दूर से गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है। और ऐसा होता है कि नहीं होता, बोलो, कि बना के बताऊंगा तो ही समझ में आएगा, ऐसा होता है कि नहीं होता, बोलो, बड़ी बड़ी होटल्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जो आपकी पार्किंग एरिया होता है जिसमें बोलो जगह जगह पर ऐसे लगाए जाते हैं। ओके, तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ, इधर क्या बताऊं एग्जाम्पल, मैंने कहा वाहनों की हेडलाइट, क्लियर, हेडलाइट में, उसके अलावा मैंने कहा ई एन टी, डॉक्टर, बोलो द्वारा यूज, ठीक है, ई एन टी मतलब समझ गए, और ईयर नोज थ्रोट, आप कभी डॉक्टर के पास जाते हो मेरे कान में कुछ हो गया है नाक में या गले में, तो वो आपको देखते ही नहीं देखते, बोलो क्लियर, उसमें, ओके, और मैंने कहा दांतों के डॉक्टर द्वारा, क्लियर, बताओ वो भी एक छोटा सा यूं यूं करके देखते हैं, उसमें भी क्या होता है, बोलो यही होता है, बोलो बात समझ में आए, तो ये तो मैंने एक बार पहले आपको डिफरेंस बताया, इतनी बात समझ में आए, ये वाला सबसे ज्यादा एग्जामों में पूछा गया है, वाहनों के साइड ग्लास में किसका यूज किया जाता है, बोलो किसका, कॉन्वेक्स, मतलब कॉन्वेक्स, ओके, तो आपको इतनी कहानी समझ में आई, बोलो, पहले आप इतनी कहानी नोट करोगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके,
ओके, हो गया ये तो मैंने आपको ऐसा क्यों बताया, समझ में आया बोलो आपको? ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि कॉन्वेक्स कॉनकेव एक्चुअली स्पेरिकल मिरर में क्यों आते हैं, क्योंकि ये स्पेयर है, ये गोला है, इसी से इनको बनाया गया है, इसलिए स्पेरिकल मिरर। बोलो बात समझ ना, गोले दर्पण। ओके, स्मॉलर, लार्जर और इक्वल, ऑल टाइप। ठीक है, ओके, ये तो कॉन्वेक्स कॉनकेव में डिफरेंस हुआ। बात समझ में आए बोलो? डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन कि कॉन्वेक्स मिरर से कैसी इमेज बनती है, कॉनकेव से कैसी इमेज बनती है। कॉनकेव से आए, ये भी लिखा हुआ हो, ये भी लिखा हुआ हो, ये भी लिखा हो, ऑल लिखा हो तो ऑल होगा। इसमें तो फिक्स है। बोलो, बोलो आभासी, सीधा और छोटा। क्लियर? बात समझ में आई बोलो? वाहनों के साइड ग्लास में यूज कहाँ किया जाता है? कॉन्वेक्स का कहाँ यूज किया जाता है? उल्टा समझे बोलो? ये तो डायरेक्ट पूछे जाने वाले हो गए। ठीक है,
इतनी कहानी समझ में आई बोलो आपको? ओके, अब आगे चीज समझ में आए इसके लिए मैं आपको पहले कुछ डेफिनेशंस, कुछ हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताऊंगा ताकि आपको आगे की चीज समझ में आए। यहाँ तक तो समझ में आ गया बोलो? नो प्रॉब्लम, क्लियर? हो गया नोट सबका? ओके, अब क्या बता रहा हूं यहां पर, मैंने कहा सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ठीक है। देखो, नंबर 1 पहला मैंने लिखा मुख्य अक्ष, मतलब मेन एक्सिस एंड ध्रुव बिंदु, ध्रुव बिंदु मतलब पोल पॉइंट, ठीक है। अगेन मैं आपको कह रहा हूं कि ये टर्म मैं आगे बार बार यूज करूंगा, इसलिए पहले इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि मेन एक्सिस क्या होगी, पोल पॉइंट क्या होगा, ताकि मैं इन वर्डों को यूज करूं तो आपको चीजें पहले से पता रहे। इधर ध्यान दो, ये कोई भी मिरर है, इस मिरर का बोलो ये मेन एक्सिस है, ठीक है। ये क्या है? मेन, बोलो मेन एक्सिस, ठीक है। मेन एक्सिस मतलब क्या हुआ? मुख्य बिंदु, ओके, मुख्य अक्ष। अच्छा, और ये क्या है बोलो? पी मतलब क्या है? पोल पॉइंट। पोल पॉइंट मतलब क्या हुआ? ध्रुव बिंदु। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जब मैं इसको डिफाइन करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? वह एक्सिस जो किसी भी मिरर के पोल पॉइंट से पास आउट होती हो, क्लियर? तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेन एक्सिस। जब मैं पोल पॉइंट को डिफाइन करूंगा तो मैं बोलूंगा मिरर का वो पॉइंट जहां से मेन एक्सिस जाती हो। और समझे ही समझे बोलो? इधर समझो, दो वर्ड समझा रहा हूं, वैसे ही यहां लिख दिया मैंने। मेन एक्सिस कौन? वह एक्सिस जो मिरर के किस पॉइंट से होके जाती हो? पोल पॉइंट से। पोल पॉइंट कौन? वो मिरर का पॉइंट जिससे मेन एक्सिस जाती हो। और बोलो समझे समझे? मतलब आपको ये डेफिनेशंस कोई नहीं पूछेगा, बस ये वर्ड समझा रहा हूं। मैं कभी मेन एक्सिस बोलूं, पोल पॉइंट बोलूं, तो आपको पता होना चाहिए पोल पॉइंट कौन होता है, मेन एक्सिस कौन होता है। पहले बताओ, ये दो वर्ड समझ में आया बोलो आपको? बताओ, मेन एक्सिस कौन, पोल पॉइंट कौन? अरे समझे ही समझे बोलो? अच्छा, नंबर 2, नंबर 2 मैंने कहा फोकस बिंदु, ठीक है, तथा फोकस दूरी, क्लियर? अगेन दो वर्ड पॉइंट बोल रहा हूं, एक फोकल पॉइंट, ठीक है, और एक फोकल लेंथ, ठीक है। समझो, जो फोकल पॉइंट होता है उसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से करते हैं। समझे समझे? मैं जिसको स्मॉल एफ लिखता हूं उसको स्मॉल एफ ही लिखना। और इस चैप्टर में सबका बोलो जो कोड होता है वो फिक्स होता है। कैपिटल एफ किसके लिए लिखा जाता है? फोकल पॉइंट के लिए। दो पॉइंट फिर बता रहा हूं क्योंकि इन्हीं वर्डों को मैं यूज करूंगा। तो क्या बता रहा हूं समझो, ये कौन है, ये कौन है? बोलो आपसे मैं करूं, मिरर है, क्लियर? ओके, ये कैसा मिरर है? आपको कि सर ये कौन केव है, क्लियर? अच्छा, मैंने कहा ये कौन है? जो चीज बता चुका हूं वो वापस यूज करूंगा, और इसीलिए तो मैंने पहले बताई ना। ये कौन है? पोल पॉइंट। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फोकल पॉइंट क्या होता है? तो मैंने कहा किसी भी मिरर की मेन एक्सिस के पैरेलल, मेन एक्सिस के पैरेलल कोई भी रेज आती है तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद
मेन एक्सिस के जिस पॉइंट से होके जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है उस पॉइंट को, अच्छा किधर से आ रही है किधर जा रही है एरो से पता चल रहा है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, एफ। क्लियर। अच्छा बोलो, एक ये बनाया, मैंने कहा स्फेरिकल मिरर दो ही होते हैं और स्फेरिकल मिरर कितने होते हैं, दो। क्लियर। तो दोनों का ही बता देता हूं। क्लियर, मैंने कहा समझना। बोलो फोकल पॉइंट क्या होता है, मैं ये कौन है और ये कौन है, मैग्न एक्सिस। क्लियर। ये कौन है, पोल पॉइंट। ये कौन है, मेन एक्सिस। क्लियर। अच्छा मैंने कहा फोकल पॉइंट क्या होता है, बोलो किसी भी मिरर के, बोलो मेन एक्सिस के पैरेलल आने वाली प्रकाश किरण। क्लियर। बोलो मैंने कहा दर्पण से रिफ्लेक्ट होने के बाद, दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हो या जाती हुई प्रतीत होती हो। क्लियर। क्योंकि ये तो रिफ्लेक्ट करेगा तो ऐसे भेजेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा तो ऐसे भेजेगा, सीधी सी बात है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने यूं किया, लाइट डाली, लाइट यूं आएगी, मैंने यूं जाएगी, अरे ये तो होता ही है ना। और समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। अच्छा तो मैंने कहा इस बार क्या करूंगा, बोलो जिस बिंदु से होके जाती हो या जाती भी प्रतीत होती हो, तो बताओ ये कौन बनेगा, एफ बनेगा। बोलो बनेगा नहीं बनेगा, ये किसका फोकल पॉइंट हुआ, आपको के कौन, वैक्स मिरर का। क्लियर। ये किसका फोकल पॉइंट हुआ, कॉनकेव मिरर का। पहले बताओ यहां तक कहानी समझ में आ रही, बोलो। अब मैंने कहा फोकस दूरी क्या होती है, किसी भी मिरर के पोल पॉइंट और फोकल पॉइंट के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। क्लियर। इसका मतलब इस वाले मिरर की ये होगी, बोलो इस वाले मिरर की ये होगी। यहां तक कहानी समझ में आए, बोलो आपको फोकस दूरी क्या हुई, डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड फोकल पॉइंट। बोलो बात समझ, दर्पण और फोकस बिंदु के मध्य की दूरी। क्लियर। यहां तक कहानी समझ में आए, बोलो। अब आपको मैंने कहा सपोज दैट मैं देखना चाहता हूं ये पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। तो चिन रूल क्या है, सभी डिस्टेंस कहां से मेजर की जाती है, पोल पॉइंट से। प्रकाश की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक, विपरीत नापी गई दूरियां ऋणात्मक। तो बताओ मैं इसको नापने जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, तो बताओ ये एफ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, बोलो नेगेटिव होगा। क्लियर। इसको नापने जाऊंगा, यहीं से चालू करूंगा, यूं जाऊंगा, तो एफ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, बोलो पॉजिटिव होगा। यही मैंने अभी आपको लिखाया था, बोलो ये देखो यहाँ लिखाया था। बोलो उत्तल की कॉन्वेक्स की क्या होती है, पॉजिटिव, और कॉनकेव की क्या होती है, नेगेटिव। प्रूव करके मैंने आपको बता दिया। इधर आ जाओ, शक दिमाग में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहले बताओ ये दो पॉइंट समझ में आया, बोलो। ये केवल आपको पॉइंट समझा रहा हूं ताकि आगे मैं यूज करूं तो आपको पता रहे कि वास्तव में फोकस दूरी क्या होती है, वास्तव में फोकल पॉइंट क्या होता है। आपको डेफिनेशन है कोई नहीं पूछेगा, पर वर्ड समझ में आना चाहिए। क्लियर। पहले बताओ दोनों वर्ड समझ में आया। अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होती है, वो नेगेटिव पॉजिटिव वो भी समझ में आया, और बताता हूं। ठीक है। अगेन तीसरा पॉइंट मैंने लिखा वक्रता बिंदु। क्लियर। और मैंने कहा वक्रता बिंदु मतलब इंग्लिश में क्या, कर्वेचर पॉइंट। क्लियर। बोलो एंड मैंने कहा वक्रता त्रिज्या। क्लियर। वक्रता त्रिज्या मतलब कर्वेचर रेडियस। क्लियर। अच्छा मैंने आपको जब चैप्टर चालू किया कल, तब भी मैंने आपको बताया था इसके लिए मैं कैसा वर्ड यूज करूंगा, सी। इसके लिए कैसा यूज करूंगा, आर। बताओ बताया कि नहीं बताया, बोलो क्लियर। और मैंने कहा था आगे मैं इनको और अच्छे से बताऊंगा। अब सी क्या और आर क्या समझो। मैंने कहा कर्वेचर पॉइंट क्या होता है, कोई भी स्फेरिकल मिरर चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, जिस स्फीयर से बना है, जिस स्फीयर से बना है उसका सेंटर पॉइंट क्या कहलाता है, कर्वेचर पॉइंट। मतलब क्या हुआ, इमेजिन करो ये एक स्फीयर है, ये कौन है, स्फीयर है। बताओ हर स्फीयर का सेंटर पॉइंट होता है कि नहीं होता है, और होता है कि नहीं होता है, पक्का होता है, बोलो ओके। अब आप सोचो, अब आप सोचो कि मैं यहां से, ये मेरे लिए क्या बनेगा, सी बनेगा।
क्या बनेगा, सी बनेगा। इसको मैंने यहां से काटा, अच्छा फिर मैंने ये यहाँ रख दिया बोलो क्लियर। तो ये तो वो है ही है, ये तो वो है ही है, कौन है बोलो, सी। मेरी बात को समझना, इधर पॉलिश कर दिया तो क्या बन गया बोलो, क्या बन गया बोलो, कौन केव। बोलो कौन केव कॉन्वेक्स कैसे बनते हैं, वो तो मैंने आपको बताया ही है, बोलो बात समझ ना। अच्छा अब आप मुझे बताओ सी क्या हुआ, कोई भी स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का पार्ट होता है उसके सेंटर पॉइंट को क्या कहते हैं, कर्वेचर पॉइंट कहते हैं, क्लियर, वक्रता बिंदु कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या क्या होगी बोलो, पी कर्वेचर पॉइंट और कर्वेचर बिंदु के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। बोलो बात समझ में। तो आपको ये सी पॉइंट समझ में आया बोलो आपको। तो मेरे कहने का मतलब है कि सी क्या हुआ बोलो, वक्रता बिंदु। बोलो कोई भी स्फेरिकल स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण बोलो जिस स्फेयर स्फेयर जिस स्फेयर मतलब गोले का भाग भाग पार्ट होता है उसके उसके केंद्र बिंदु सेंटर पॉइंट। बोलो मैंने कहा सेंटर पॉइंट, ठीक है, को क्या कहते हैं बोलो, को क्या कहते हैं, सी कहते हैं। अब सी मतलब कौन है बोलो, हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ ऊपर क्या कहते हैं बोलो, वक्रता बिंदु कहते हैं। समझ में आया बोलो आपको। अच्छा आर क्या हुआ बोलो, अब देखो आर सी में ऊपर लिख चुका हूं, और बोलो आर क्या हुआ बोलो, मैंने कहा किसी भी दर्पण के पी तथा सी के मध्य की दूरी। पहले बताओ समझ गए नहीं समझ गए बोलो। पी क्या, पोल पॉइंट, सी क्या, कर्वेचर पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी। पहले बताओ, मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझे नहीं समझे बोलो। डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी बोलो क्या होता है, आर होता है, क्लियर। और हमेशा मैंने कहा आर डायरेक्ट डबल किसका होता है, एफ का होता है, क्लियर। अगर मुझे किसी मिरर की एफ मिल जाए तो मैं आर निकाल सकता हूं, आर मिल जाए तो एफ निकाल सकता हूं। बोलो बात समझ में। पहले बताओ आपको मैंने ये बोलो एक तरह से 6 पॉइंट बताए, मेन एक्सिस पोल पॉइंट, फोकल लेंथ, कर्वेचर पॉइंट, कर्वेचर रेडियस। समझ में आया बोलो। इन 6 को मैं एक साथ कर दूं, मैंने कहा अल्टीमेटली अब हमारा रिवीजन पॉइंट ऑफ से क्या पता होना चाहिए, इमेजिन करो कि ये एक मिरर है, क्लियर, ये मिरर है, क्लियर। 6 की 6 चीजें यहां पर बता रहा हूं। बोलो सबसे पहले ये कौन, आप कहोगे सर मुख्य अक्ष, क्लियर। अच्छा मेन एक्सिस, और मेन एक्सिस, ठीक है। अच्छा ये कौन, बोलो पी, पी मतलब क्या, पोल पॉइंट मतलब क्या, ध्रुव बिंदु, क्लियर। मैंने कहा ये कौन, एफ, ये कौन, सी, समझ गए बोलो आपको। अच्छा ये कौन, एफ, और ये कौन, आर। पहले बताओ 6 के 6 चीज आ गई कि नहीं आ गई इसमें, बोलो मेरी बात समझ में आए। एक्चुअली यही मुझे इंट्रोड्यूस कराना था कि मैं एफ लिखता हूं उसका मतलब आपको पता होना चाहिए, सी लिखता हूं उसका मतलब पता होना चाहिए, और आर लिखता हूं उसका मतलब पता होना चाहिए, एफ लिखता हूं उसका मतलब पता होना चाहिए। आर एफ से डबल होता है, इसलिए मैंने डबल किया है, और इसलिए मैंने डबल किया है। समझ रहे समझे, आर एफ से डबल होता है, यहाँ पता चल रहा है बोलो, और हाँ कि ना बोलो, क्लियर। तो मुझे बताओ अभी मैं आपको जो 3 बता रहा था वो इसमें आ गया कि नहीं आ गया बोलो। अच्छा फिर दिमाग में आ सकता है सर एक बात बताओ, आप बार बार कॉनकेव बना रहे हो, आपको क्या कॉन्वेक्स से प्यार नहीं है क्या, ऐसा किसी के दिमाग में आ सकता है। सर आप जब भी ये बता रहे हो, डेफिनेशन समझा रहे हो, कुछ भी समझा रहे हो, आप बार बार क्या ले रहे हो, बार बार क्या ले रहे हो, कॉनकेव ले रहे हो। आपको कॉन्वेक्स से प्यार नहीं है क्या, प्यार मुझे सबसे है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मुझे डिफरेंट डिफरेंट केस किस में होंगे, कॉनकेव में होंगे। और कॉन्वेक्स तो बिल्कुल बेचारा है, उससे तो एक ही टाइप की इमेज बनती है। बोलो आपसे मैंने कहा अलग अलग जगह ऑब्जेक्ट रखकर अलग अलग जगह इमेज किस में बनती है बोलो, इसी में बनती है। इसका मतलब आगे डिफरेंट डिफरेंट केस हमें किसके पढ़ने होते हैं, कॉनकेव के पढ़ने, कॉन्वेक्स में कोई बोलो सेटिंग
नहीं होती है, उसमें तो आप ऑब्जेक्ट यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं रखो, हमेशा आभासी सीधा और छोटा ही बनता है। इसका मतलब हुआ एक्चुअली और डिटेल स्टडी किसकी की जाती है? कॉनकेव की जाती है। इसीलिए मैं आपको कॉनकेव ले लेके बता रहा हूं। मेरी बात समझ में आए बोलो? ओके, तो बताओ अभी जो मैंने समझाया समझ में आया? अच्छा, ये तो मैं केवल आपका बेस बना रहा था, ये पॉइंट समझा रहा था। पहले बताओ समझ में आया बोलो? आपके दिमाग में 6 पॉइंट बैठे। मेन एक्सिस, मुख्य बिंदु। देखो, जब तक बेसिक चीज क्लियर नहीं होगी ना, तब तक आपको आगे समझ में नहीं आएगा। ये बेसिक चीज समझ में आए बोलो? मेन एक्सिस क्या होता है? मैं चाहता तो स्पेशल नोट वाला पहले ही बता देता, लेकिन वो आपको इतना समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने पहले आपको इंडिविजुअल बताया। मेन एक्सिस, बॉल पॉइंट, फोकल लेंथ, कर्वेचर पॉइंट और कर्वेचर रेडियस। नोट करो सुपर फास्ट की तरह। ओके। फोकस बिंदु क्या हुआ, समझ में आया बोलो? किसी भी मिरर की मेन एक्सिस के पैरेलल आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य एक्स के जिस बिंदु से होके जाती है, जाती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? फोकल पॉइंट बोलते हैं।
ओके, ओके नोट बोलो। ओके, हुआ ये नोट बोलो। ये क्या लिखा मैंने, समझ में आया बोलो आपको? मेन चीज तो है समझने का, आपको सी और आर का मतलब समझ में आया बोलो। कोई भी स्पेरिकल मिरर जिस स्पेयर का पार्ट होता है उसके सेंटर पॉइंट को क्या कहते हैं? कर्वेचर पॉइंट। और पी और सी के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? आर कहते हैं। और यही सारी बात जो मैंने अभी आपको बताई वो मैंने एक साथ स्पेशल नोट में बताई। क्लियर? कि कहीं मैं कैपिटल एफ लिखता हूं, आपको पता होना चाहिए कैपिटल एफ क्या है। कहीं सी लिखता हूं, उसका मतलब पता होना चाहिए क्या है। ओके, यहाँ तक कहानी समझ में है? क्योंकि ये सब चीजें मैं कल यूज करने वाला हूँ, इसलिए बेस बना रहा हूँ। मुझे अलग अलग बोलो पोजीशन पर अलग अलग इमेज कैसी कहाँ बनेगी कॉनकेव की मुझे बतानी है। ठीक है, इसमें सारी चीज आ गई बोलो आपको, 6 के 6। ओके,
एफ क्या, कैपिटल एफ क्या, फोकल पॉइंट, कैपिटल सी का मतलब कर्वेचर पॉइंट, स्मॉल एफ का मतलब फोकल लेंथ, और कैपिटल एल का मतलब कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, कर्वेचर रेडियस। ओके, इतनी कहानी समझ में आई बोलो आपको? ये किया नोट बोलो, ठीक है। छह की छह चीजें मैंने यहां पर वापस बताई है। अब देखो क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो। प्रतिबिंब बनाने के नियम, ठीक है। रूल फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इधर देखो, जब हम छोटे थे, फिफ्थ सिक्स क्लास के अंदर प्रतिबिंब बनाने के चार नियम पढ़ते थे, क्लियर। अब वो आपको चार नियम इजीली समझ में आएंगे। चार नियम, फोर लॉ क्या है, मैंने लिखा फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम। ये मिरर है। पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ क्या कहता है, ये एफ, ये सी, ये मेन एक्सिस, ये तो अब मैं बार बार लिख ही सकता हूं क्योंकि आपको अच्छे से मैं बता चुका हूं, क्लियर। पहला लॉ कहता है जब भी कोई रेज मेन एक्सिस के पैरेलल आती है, मेन एक्सिस के पैरेलल आती है, तो वो फोकल पॉइंट से होकर जाती है, क्लियर। बोलो, बात समझ में आए? अच्छा, किधर से आई किधर गई देख के पता चलता है कि पड़ोसी बताएगा तो पता चलेगा? अरे बोलो, देख के पता चल रहा है ना। इसको देख के बताओ क्या हुआ, बोलो। मेन एक्सिस के पैरेलल आई और फोकस बिंदु से होके गई। ये फोकस पॉइंट होता, मैं पहले आपको अभी समझा चुका हूं। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है समझना। ये सब कर दूं, ये आप अच्छे से जानते हो, क्लियर। अच्छा, दूसरा कहता है जब भी कोई प्रकाश किरण फोकल पॉइंट से होके आती है, बोलो परावर्तित होके मुख्य अक्ष के समानांतर जाती। इसका जस्ट उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। किधर आई किधर गई समझ में आया, बोलो। पहले बताओ, दो नियम समझ में आया कि नहीं आया? पहले बताओ, इसको देख के क्या लगता है, मेन एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकल पॉइंट से होके जाएगी, फोकल पॉइंट से होके आएगी तो मेन एक्सिस के पैरेलल जाएगी। और समझे समझे, बोलो। अच्छा, तीसरा नियम क्या कहता है, बोलो। तीसरा नियम थर्ड लॉ, ठीक है। थर्ड लॉ कहता है कि, बोलो, ये पहले सारी तैयारी कर दो, क्लियर। ये बोलो, मैंने कहा पी, ये एफ, ये सी, समझ गए, बोलो। ये मेन एक्सिस, ठीक है। तीसरा नियम कहता है जब भी कोई प्रकाश किरण कर्वेचर पॉइंट से आती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद अपने पथ को वापस दोहराती है। और समझे समझे, बोलो। पहले बताओ क्या हुआ, आपको समझ में आ रहा है, बोलो। बताओ, किधर से होके आ रही है, इसको कर्वेचर पॉइंट कहते हैं, आपको पता है। और ये नियम बताने के लिए ही तो मैंने आपको पहले टर्मिनोलॉजी बताई, समझ में आया, बोलो। इसको देख के बताओ क्या क्या पढ़ोगे, इसको कर्वेचर पॉइंट से होके आती है, वो वापस कर्वेचर पॉइंट से होके जाती है, अपने पथ को दोहराती है, बात समझ ना। ओके, अब मैंने कहा, बोलो, चौथा चौथा पॉइंट क्लियर, चौथा नियम, ठीक है। फोर्थ क्या है, इधर देखो, ठीक है। फोर्थ लो, ये है, अरे अरे अरे, ठीक है। ये कौन है, बोलो, हमारा, ठीक है, पोल पॉइंट, फोकल पॉइंट, कर्व, समझ गए, बोलो आपको।
जब भी कोई प्रकाश किरण पोल पॉइंट पे आती है तो मुख्य अक्ष के दूसरी ओर जाती है। क्लियर? तो ये 4 नियम किसके हैं? बोलो प्रतिबिंब बनाने के नियम है। बोलो बात समझ में आए? इससे हमें कल बहुत हेल्प मिलेगी कि जब मैं सी पर ऑब्जेक्ट रखूंगा तो इमेज भी कहां बनेगी? सी पे बनेगी। अरे बोलो बिकॉज सी से जाती है तो वापस सी पे ही आती है। ये रूल है, इस रूल को मैं यूज करूंगा कल। पहले बताओ ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊपर क्या लिखा हुआ है? प्रतिबिंब बनाने के नियम। नियम का मतलब 4 रूल है। क्लियर? पहला रूल क्या है? जब भी कोई प्रकाश किरण मेन एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो फोकल पॉइंट से होके जाएगी। दूसरा नियम क्या है? कि बोलो जब भी फोकल पॉइंट से आएगी तो मेन एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तीसरा नियम क्या है? जब भी कर्वेचर से आएगी तो रिफ्लेक्ट होके वापस कर्वेचर से ही जाएगी। ये रूल है। बोलो बात समझ रहे हो ना? रूल मतलब समझते हो? बोलो। और अलग अलग जगह रूल होता है ना, सड़क पे चलते हैं तो किधर और चलना चाहिए, बोलो रेड लाइट ला ग्रीन लाइट आए तो कब रुक जाना चाहिए। रूल का मतलब समझते हो नहीं समझते? बोलो। और जिसको अपने को फॉलो करना होता है, वैसे ये रूल है। मेरी बात समझ में आए? बोलो क्लियर? जब भी प्रकाश किरण पोल पॉइंट पे आती है तो मेन एक्सिस के दूसरी ओर जाती है। क्लियर? बिल्कुल सेम बनता होगा। बोलो बात समझ ना? ठीक है, पहले बताओ ये 4 नियम समझ आए? अच्छा देख के पता चलता है नहीं चलता है? नोट करो फटाफट। इसका मतलब तो समझ गए? बोलो आप। ऐसा नहीं सीधी आती है टेढ़ी जाती है, ऐसा नहीं। बोलो फिजिक्स की भाषा बोलनी है, ठीक है? ओके, यहाँ तक कहानी समझ में आए? बोलो आपको। कल हम क्या स्टडी करेंगे?
कॉनकेव अवतल दर्पण में अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रखने पर अलग अलग पोजीशन पे कहाँ इमेज बनती है, उनका नेचर क्या होता है, पूरा एक चार्ट बनाएंगे। और कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस वैरायटी के आते हैं वो सारे करेंगे। ओके, यहां तक कहानी समझ में आई बोलो आपको? ठीक है, चलो।